आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइव टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर सेकंड, आधुनिक विश्व का इतिहास। इस पेपर के अंदर आपके वह प्रश्न हम देखने वाले हैं। टोटल ही 5 प्रश्न हमने इसके अंदर लिए हैं। ये वे प्रश्न हैं जो कि आपकी गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तथा अधिकतर पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको याद होने अति आवश्यक है। अगर ये 5 प्रश्न भी आप याद कर लें तो आप आराम से पास हो सकते हैं। और कुछ टॉपिक्स भी हमने इसके अंदर लिए हैं जो कि अधिकतर पूछे जाते हैं या फिर बोले कि हर साल पूछे जाते हैं। इस प्रकार के टॉपिक्स और प्रश्नों को इनके इसके अंदर हमने समावेशित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं फिर से, बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का पेपर है, पेपर सेकंड है। हर साल पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 प्रश्न लिए। ये पांचों निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है। हम आपको ये बात याद रखनी है। और 20-20 अंक के प्रश्न आपके आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, पुनर्जागरण काल में कला एवं साहित्य की प्रकृति का वर्णन कीजिए तथा इसके कारणों को समझाएं, ठीक है। पुनर्जागरण से संबंधित एक प्रश्न आपका 100% आएगा, ठीक है। कला एवं साहित्य के बारे में पूछ सकता है या फिर इसके कारण भी पूछ सकता है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो अपने हिसाब से बना सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न इसके अंदर रहने वाला है आपका। अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप मान लीजिए पुनर्जागरण के कारणों को पूछ ले तो आप टॉपिक बना बनाकर लिख सकते हैं। यानी आपको निबंधात्मक प्रश्न के अंदर टॉपिक्स याद रहना अति आवश्यक है। जैसे आपके पुनर्जागरण के कारणों का आप टॉपिक बना सकते हैं, जैसे कि धर्म में युद्ध हो गया, और पूर्व से संपर्क बनाना अपना, और व्यापार का विकास हो गया, नगरों का उदय हो गया, वैज्ञानिक चिंतना हो गई, शिक्षा का विकास है, मानवतावाद का विकास है। इस प्रकार के टॉपिक बना बनाकर आप पुनर्जागरण के कारणों को लिख सकते हैं, ठीक है। आपको टॉपिक्स याद होना बहुत जरूरी है। निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर टॉपिक ही सब चीज होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है हमारा, धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मार्टिन लूथर के योगदान को भी आपको अच्छे से पढ़ना है और धर्म सुधार आंदोलन को तो आपको पढ़ना ही है। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न है जो कि अधिकतर पूछे जाने की संभावनाएं अधिक होती हैं, ठीक है। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने यहाँ पर है, किसी पर्सनल यूनिवर्सिटी के लिए मैं नहीं बता रहा। अगला प्रश्न आता है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अधिकतर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। अच्छा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का एक प्रश्न आपके अवश्य पूछा जाएगा। देखिए, ये सभी प्रश्न हम सिर्फ यहाँ पर प्रश्न प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आपको इसके उत्तर भी चाहिए तो कमेंट उसमें कमेंट कीजिएगा, हम इनके उत्तर भी ले आएंगे। अगला प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, इस प्रश्न में या तो आपसे प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा या फिर द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा, ठीक है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध पूछने की संभावना कम है। कुछ यूनिवर्सिटी में द्वितीय विश्व युद्ध 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। तो अब इसकी संभावना है प्रथम विश्व युद्ध पूछने की 2024 के अंदर या फिर 2023-24 के अंदर जो आपके एग्जाम हो गए। प्रथम विश्व युद्ध को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा एक बार। देखने वाले हैं वह टॉपिक्स जो कि आपको अवश्य पढ़ के जाना है। इन टॉपिक से कैसा भी प्रश्न आपका बन सकता है, लघुरात्मक, निबंधात्मक और अति लघुरात्मक, तीनों प्रकार के कोई से प्रश्न बन सकते हैं इन टॉपिक से। पहला आपका आता है गुट निरपेक्षता। अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाना है, जरूरी है। शीत युद्ध अवश्य पढ़ के जाना है। अपना अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ। ये तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक आए ना आए, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अधिकतर क्वेश्चन आपके संयुक्त राष्ट्र संघ को ही घुमा फिरा कर मिलेंगे। नाजीवाद और फांसीवाद, ये भी आपको पढ़ के जाना है। चीन की क्रांति आपको पढ़ के जानी है। प्रश्न आ चुका है 2023 के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन 24 के अंदर ही दोबारा पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है आपका, अगला टॉपिक है राष्ट्रवाद, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक थे आपके जो कि आपको या तो आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन आप सभी चाहते हैं कि उत्तर लेके आएँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जैसे इस वीडियो पे 10 के व्यूज आ जाएंगे तो हम बहुत जल्द इनके उत्तर भी ले आएंगे। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो पेपर में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। बात करते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न की, यानी आपका एग्जाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। देखिए, आपके इसके अंदर 2 डिवाइशन होंगे। आपका एक तो होगा पार्ट फर्स्ट और एक होता है पार्ट सेकंड, ठीक है। 2 पार्ट होते हैं। देखिए, बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 12 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे जिनमें से आपको 10 करना अनिवार्य रहेगा। बात करते हैं आपके पार्ट सेकंड की, यानी पार्ट सेकंड आपका 3 डिवाइडेशन होगा, ए, ब और स, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होगा आपका ए, ब, स, जिसके अंदर हमेशा 2-2 प्रश्न आएंगे। कितने? 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने? 2-2 प्रश्न। और 2-2 प्रश्न ये सभी ये कुल मिला के 6 प्रश्न होंगे जो कि आपके निबंधात्मक प्रश्न होंगे। इनमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। लेकिन हाँ, भाग ए में से अगर पार्ट आता है, भाग ए, पार्ट ब और पार्ट सी, तो आपको इनमें से एक-एक प्रश्न चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपको ये दोनों प्रश्न एक साथ कर देंगे या फिर ये दोनों एक साथ कर देंगे, नहीं। इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, कुल मिला के 3 प्रश्न करने होंगे आपको, निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट होगा उसके अंदर 75 शब्द सीमा रहेगी, 75 शब्द। और अगला जो आपका निबंधात्मक है उनकी 400 शब्द सीमा रहने वाली है। कम से कम निबंधात्मक प्रश्न में आपको 4 से 5 पन्ने भरने हैं, कम से कम 4 तो भरने ही है।
फिर जैसे आप 5 भी भर सकते हैं और 6 भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड आप कितना भरते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कॉपी खाली छोड़कर नहीं आनी है। पेपर में पास होने के लिए सबसे एक ही फॉर्मूला है बस, कॉपी खाली छोड़कर मत आएँ, जितना आता है आपको लिख कर आएँ। पुनर्जागरण के बारे में पूछ रहा है और आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में आता है, तो शुरुआत में पुनर्जागरण के बारे में जितना भी आता है उतना लिखें, उसके बाद में आप अपनी मर्ज़ी से बना-बना कर भी लिख सकते हैं। लेकिन पेपर के अंदर हमेशा कॉपी को खाली ना छोड़कर आएँ और सभी प्रश्न करके आएँ, एक भी प्रश्न ऐसा ना रहे जो आपने नहीं किया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इनके आंसर भी बहुत ज़्यादा हम लेकर आएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।